बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ला निवासी मॉब लिंचिंग में मारे गए मोहम्मद अतहर हुसैन के परिजनों से जमीयत उलमा बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद अतहर हुसैन कपड़ों की फेरी का काम करते थे। असामाजिक तत्वों ने उनसे नाम और धर्म पूछकर बेरहमी से मारपीट की। घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जमीयते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और मामले में कानूनी मदद का आश्वासन दिया। जमीयत उलमा बिहार ने इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही संगठन ने मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि मामले को लेकर वे नवादा जाकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। इस मौके पर मौलाना अब्बास कासमी, डॉक्टर अनवारुल होदा, अरशद मतीन, मौलाना शाकिर कासमी, डॉक्टर सरफराज आलम, डॉक्टर तालहा सिद्दीकी और मुस्सू मलिक समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी के हुक्म पर आज हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जमीयत उलमा हिंद के वफद की शक्ल में जनाब हज़रत मौलाना अब्बास कासमी साहब हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल होदा है, मैं नाजिम हूँ जमीयत उलमा हिंद का, और नाजिम दफ्तर जनाब अरशद मतीन साहब आए हैं। हम लोगों को ये खबर मिली कि जो है नवादा के भट्ठा पर एक मुसलमान को जो है मॉब लिंचिंग में ज़ख्मी कर दिया गया और वो जो है ज़ेर इलाज हैं यहाँ पावापुरी वगैरह में। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को हम लोग देख रहे थे, मगर इस दरमियान में उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक संगीन मामला अभी जो यहाँ मालूम हुआ उनके भाई से कि भाई जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया है, मॉब लिंचिंग लगभग 10-12 लोग थे या 15 लोग थे, उसमें जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स को जो है पर हमला किया गया। उसके अलावा कान को उखाड़ा गया। उसके अलावा जो है उनको जलाने की कोशिश की गई। तो ये जो आई है हुकूमत नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये कहते हैं कि इंसाफ की हुकूमत करेंगे। तो यही क्या इंसाफ है मुसलमानों के साथ? क्या मुसलमान जो रोज़ जो है इसी तरह से मारे जाएं? कि उनको तो देखना चाहिए। खुद जो है अभी सम्राट चौधरी ने जो है अभी अज़्म किया है कि यहाँ पर जो है कानून का राज होगा। तो हम ये समझते हैं कि इस हादसे के बाद ऐसा लगता है कि जो है जराइम पेशे को एकदम खुला छूट मिल गया है और वो जो है मुसलमानों को फिलहाल क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोग मांग करते हैं कि जो है स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जो है इस केस का मामला हल किया जाए। यहाँ के जो मक़तूलिन के वर्षा हैं उसको एक सरकारी नौकरी दिया जाए और साथ साथ जो है मुआवजे की शक्ल में कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए। चूँकि जो उनका कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं था, तो उनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी किफ़ालत के लिए जो है वो मुआवजा की रकम की हम लोग पुरजोर मांग करते हैं। और हम लोग इंशाअल्लाह अभी जा रहे हैं नवादा भी, एसपी और डीएम से भी मिलेंगे। उसके बाद वहाँ के पटना के जो लोग आला हुकाम हैं उनसे भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इंशाअल्लाह कानून का भी रास्ता अपनाएंगे। ये पहले तो इंसानियत का एक तो जो है जो इंसान जिसको बोला जाता है, तो इंसान की मदद करे, उसके लिए ऊपर वाले ने पैदा किया इंसान, है ना। ये इंसान अभी जो है ना, इंसान रहा नहीं, सब हैवान हो गया। ये हैवानियत की एक तो हद पार कर गई, ये ब्रूटलिटी की हद है। जैसा आपने सुना और लोगों से सुनते जा रहे हैं, मीडिया और कई जगह इसका अखबार में निकल रहा है ये चीज़, जिस तरीक़ा से उनके ऊपर अटैक किया गया, जिस तरह से मारा गया, वो एक इंसान को ऐसा नहीं कर सकता। उससे अच्छा था कि उसको जानवर पैदा होना चाहिए था। हम तो ये बोलेंगे कि जानवर ज़ात में पैदा होते, इंसान ज़ात ऐसा नहीं करता उसको किसी के साथ। आखिर में न कोई दुश्मनी बताई जाती है उनसे, न कुछ बताया जाता। वो तो इंसान बेचारा अपना फेरी का काम करते हुए वापस आ रहा था, रास्ते में उन लोग आग ताप रहे थे 10 आदमी, और आके उससे पूछा कि पंक्चर कहाँ पर बनेगा, और उसके बाद फिर खाली नाम पूछने के बाद उनको ज़ात समझ में आ गया, उनको फिर रिलीजन समझ में आ गया कि कौन से ज़ात के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, है ना। ये सारी चीज़ें देख कर के उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये तो इंसानियत का तार कर दिया। मतलब शर्मनाक घटना है। हम पूरा भर्त्सना करते हैं, पूरा निंदा करते हैं पहले तो इस चीज़ का। जहाँ तक रही नवादा डिस्ट्रिक्ट की बात, मेरा शुरुआती परवरिश नवादा डिस्ट्रिक्ट में हुई और वैसे गांव में हुई जहाँ पे जाकर करके 1000 अगर पॉपुलेशन का गांव था, वहाँ मात्र 10-8 मुसलमान रहते थे।
मगर कभी हम लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। मंत्री इस चीज़ को नोटिस करें, वो तो बोलते हैं कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को हम जो है एकदम पटरी पर लाएंगे, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि लॉ और अगर ऐसा गया है उनके नोटिस में, ऐसा तो बात हुई है, अब हुई है तो फिर आप गृह मंत्री होने के नाते आप उसको देखें। हम ये बोलेंगे इसको फास्ट ट्रैक पे इसका ट्रायल कर करके 1 महीना के अंदर, फास्ट ट्रैक कर करके 1 महीना के अंदर इस चीज़ का जजमेंट दें। उसको जिस तरीक़े से किया गया उसके हिसाब से कम उसकी सज़ा बनती है तो फांसी की सज़ा बनती है। और जो उनके साथ कुछ और भी लोग जो लगे हुए थे, है ना, सब मिला कर करके 10-15 आदमी इन्वॉल्व हैं, तो फांसी की सज़ा, उसके बाद आजीवन कारावास, ये कम से कम सज़ा हो सकता है। मुआवजा की जहाँ तक बात रही तो बेचारे बहुत गरीब आदमी थे जो अपना परवरिश फैमिली का किसी भी तरीक़ा से आपको फेरी का काम करते थे, तो इन लोग बहुत पैसे वाले हैं नहीं, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया का हम डिमांड करेंगे कि 1 करोड़ रुपया कम से कम उस फैमिली को दिया जाए, ताकि उनके 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश अच्छे से हो सके। दूसरी बात, 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, उन लोगों को कम से कम जब उम्र नौकरी की हो जाए तो ये वादा करे गवर्नमेंट कि जो है उनको 1 बच्चे को कम से कम नौकरी दे, ताकि बच्चे की माँ का और बच्चे के घर वाले का परवरिश अच्छे से हो सके। जानकारी हम लोगों को मिली और दिल्ली से हमारे जो अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, उनकी हिदायत हुई कि आप लोग जा कर के मिलिए और देखिए, और फ़िलहाल जो है माली ताउन कीजिए और वहाँ के इंतज़ामिया से मिल करके अपनी बात रखिए, ताकि जो है जो कसूरवार हैं उनको सख्त से सज़ा दी जाए।